हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे ऑप्शन के बारे में जो कि एक आपको अच्छा रिटर्न भी दे रहा है बट आपके सेफ भी है। और बिगिनर के लिए ये वीडियोस बहुत खास बनने वाले। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे कोई पैसे नहीं डालने हैं, मैं कोई मेहनत नहीं करना चाहता और मुझे बैठे बैठे मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए, राइट। तो ऐसे दोस्तों के लिए ये वीडियोस बिल्कुल भी नहीं है। जो कि आप थोड़ा सीरियस हो, राइट, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आप थोड़े सीरियस और आप समय से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपका फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो, तो उन सब के लिए ये वीडियोस बहुत खास है। दोस्तों, आज हम जो 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की आज हम बात करने वाले हैं उसको हम 3 पैरामीटर में समझेंगे, राइट। लिक्विडिटी, रिस्क और रिटर्न, राइट। अब आपको एक एग्जांपल दूँ तो कैश के बारे में बात करते हैं, राइट। कैश एक लिक्विडिटी का ऑप्शन है। लिक्विडिटी क्या है पहले उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। लिक्विडिटी यानी कि आपको जब चाहे तब आपके पैसे आपके पास वापस आ जाए और ऐसे कैश के रूप में, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, राइट। अब कैश की ही बात कर रहे हैं तो कैश को हम 3 पैरामीटर के माध्यम से समझते हैं। कैश जो है, समझिए कि आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आपको ज़रूरत है, आपको मिल रहा है, यानी कि लिक्विडिटी उसकी लो है। और उसका रिस्क हम जीरो नहीं बोलेंगे बट वो भी लो है। क्यों? क्योंकि आपके पैसे पड़े पड़े खर्च हो जाएंगे। हो सकता है कि चोरी हो जाए या फिर कोई ना कोई माध्यम से वो पैसे चले जाएंगे, तो इसलिए हमने उसको जीरो नहीं बोला, उसके अंदर हमने रिस्क को हमने लो रखा। अब बात करते हैं रिटर्न की। अब जो रिटर्न है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पड़े पड़े हुए पैसे डबल नहीं होंगे बल्कि वो खर्च हो जाएंगे, तो जो पैसे होंगे वो भी कम हो जाएंगे, तो उसके लिए उसका नेगेटिव के अंदर है। तो ऐसे ही माध्यम से हम 6 ऑप्शन को हम पूरे डिटेल में और बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऐसे सब ऑप्शन के बारे में जो कि आपको बिगिनर के लिए भी है और जो भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी इस ऑप्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें तो सेविंग अकाउंट यानी कि वो नॉर्मल बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आप अपने पैसे डिपॉजिट और विड्रॉल कर फैसिलिटीज देते हैं। अब इसके अंदर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न अभी तक 2.5 से 3% के बीच में चल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से इसके अंदर भी गिरावट आई है। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.5 से 3% के बीच में है, राइट। अभी ये सेविंग अकाउंट की बात करें तो इसको एज ए शॉर्ट टर्म ऑप्शन के लिए ठीक है। आपके पास पैसे पड़े, अब उसको बैंक में डाल दीजिए, सेव कर दीजिए, बट उसको एज ए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से देखना और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, वो थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, राइट। अब बात करते हैं इसके 3 पैरामीटर यानी कि लिक्विडिटी, रिस्क और रिटर्न के बारे में। अब लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो आपको जब चाहिए तब आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो, बट इसके अंदर वहाँ पे भी बैंक अकाउंट में भी विड्रॉल करने के लिए भी ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, तो उस चक्कर में इसको हमने एज ए लो की लिक्विडिटी के अंदर रखा है। अब रिस्क की बात करें तो रिस्क नन है। क्यों? क्योंकि बैंक के अंदर पैसे हैं तो वो सेफ है, बट वो बैंक आपकी सही और नेशनलाइज बैंक है तो आपके पैसे सेफ है, राइट। अब बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। अब जो बढ़ता है तो उसका जो रिटर्न है वो अराउंडिंग 2.5 से 3% के बीच में है, बट ऐसे आपको SBI बैंक के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करूँ तो वो भी 2.75% के अंदर इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो इसका इंटरेस्ट रेट वो भी लो है, बट उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अराउंडिंग 2.75% के आसपास है। तो आपके पैसे कैश पे पड़े रहे, उससे अच्छा है कि आप उसको एज ए बैंक में डालें सेविंग अकाउंट के अंदर। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। दूसरा ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट, राइट। फिक्स डिपॉजिट क्या है कि आपको छोटे या बड़े टर्म के लिए आपके पैसे फिक्स, इसके अंदर आप लिमिटेड से लेके मैक्सिमम पैसे तक डाल सकते हो। समझिए कि आपके पास 5,000 है तो 5,000 भी डाल सकते हो, 10,000 है 10,000 भी डाल सकते हो और 5 लाख भी डाल सकते हो, राइट। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के अंदर मैक्सिमम के अंदर कोई लिमिट नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आपकी जो फिक्स डिपॉजिट होती है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आपको वन टाइम लमसम अमाउंट इसके अंदर डालनी होती है, राइट। अब समझिए कि जो ये फिक्स डिपॉजिट है उसको 2-3 चैलेंजेस है, जैसे कि इसके अंदर आपको उसकी मैच्योरिटी डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो मैच्योरिटी डेट पे आप उसको पैसे विड्रॉल नहीं करते तो फिर से दूसरे टर्म के लिए वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मूव हो जाती है, राइट। तो ऑटोमेटिकली फिर से FD के रूप में चली जाएगी, राइट। तो ऐसे करते हुए वो पैसे आपके फिक्स डिपॉजिट में
तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है उसके अंदर। अब इसको हम 3 पैरामीटर के माध्यम से समझते हैं। तो जो इसका जो पहला पैरामीटर है लिक्विडिटी, राइट। अब लिक्विडिटी के अंदर बात करें तो ये मीडियम कैटेगरी के अंदर है, मतलब आपको जब पैसे चाहिए तब नहीं मिल सकते, क्योंकि इसके अंदर पीरियड्स होता है, राइट। आप 7 दिन का भी पीरियड ले सकते हो, या फिर आप 3 महीने, 6 महीने, या फिर आप 10 साल का भी टर्म ले सकते हो, राइट। तो जो आपने 10 टर्म का टर्म लिया है, जो आप बीच में से पैसे उठाते हो, तो आपके पैसे आ तो जाएंगे 1 वीक के अंदर, बट इसके अंदर आपको पेनल्टी लग जाएगी, राइट। तो ऐसे ही हम आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो इस जो लिक्विडिटी का जो पैरामीटर है उसके अंदर ये मीडियम कैटेगरी में हमने इसको अंदर रखा है। अब रिस्क की बात करें तो रिस्क नन है। क्यों? क्योंकि ये पैसे ऑलरेडी आपके बैंक डिपॉजिट किए हुए हैं, तो ये पैसे ये ऑलरेडी सेफ है और बैंक के अंदर ऑलरेडी आपको वो वापस ही करने वाली है, तो इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, राइट। अब रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इसका 4% से लेकर 7%, 7.25% के आसपास इसका इंटरेस्ट रेट चल। अब जैसे भी आप उसके अंदर टर्म पीरियड बढ़ाते हो, जैसे आपने 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए किया है, तो आपको रिटर्न भी उसी के माध्यम से बढ़ता जाएगा, राइट। तो इसलिए इसका जो रेट है वो भी 4% से लेकर 7.5%, 7.25 तक ये वो भी बढ़ रहा है, राइट। तो आपको 7.25 तक भी आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। अब इसकी जगह पे जो आप कोई पर्सनलाइज फाइनेंशियल कंपनीज में डालते हो, राइट, जैसे महिंद्रा फाइनेंस या बजाज फाइनेंस जैसे कोई कंपनीज में आप डालते हो, तो आपको 7.5% तक भी इसके अंदर इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है। वो एक एक्सेप्शन है कि आप किसी बैंक में हो या फिर आप कैसे फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। अब हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो है आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, राइट। अब जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में जैसे चैलेंजेस थी कि आपको उसकी मैच्योरिटी डेट याद रखना पड़ता है, राइट, आपको उसके लिए आपको एक लमसम अमाउंट चाहिए, राइट। बट रिकरिंग डिपॉजिट में ऐसा नहीं है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप उसके अंदर से आप छोटे छोटे अमाउंट के रूप में डाल सकते हैं। प्लस उसके अंदर आपको एक चीज़ है कि आपको फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी डेट का आपको याद नहीं रखना है। प्लस आपके जो भी अमाउंट आपने डालोगे, राइट, वो आपको हर महीने टुकड़ों में डालना है, लमसम में भी आप इसके अंदर अमाउंट नहीं डालना है। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट भी है। बट इसका जो रिटर्न की बात करें, राइट, अब रिटर्न की बात करें तो रिटर्न उसका अराउंडिंग 3.5% से लेके वो अराउंडिंग उसको आपको 6.5% तक आपका उसको रिटर्न मिल सकता है, राइट। बट वो एज पर द आप कितने लंबे टाइम के लिए उसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे एक थोड़ी सी फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर है कि आप जितने पीरियड के लिए आप जितना लंबा पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अच्छा आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। अब उसके अंदर हम 3 पैरामीटर की बात करें, लिक्विडिटी, रिस्क और रिटर्न के अंदर। तो लिक्विडिटी के अंदर बात करें तो लिक्विडिटी इसकी मीडियम है, राइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना रहता है, तो ये मीडियम उसके अंदर आते हैं। और उसके बाद करें रिस्क की, तो रिस्क नन है, बैंक के अंदर हो रहा है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब रिटर्न की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया उसका इंटरेस्ट रेट अराउंड 3.5% से लेके 6.5% तक आपको इसका इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। अब हमारा चौथा ऑप्शन है वो है हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। अब हेल्थ इंश्योरेंस को आप बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, राइट। तो ये जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस डाला है वो इसलिए क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस हर एक बंदों के लिए मैंडेटरी बोल सकते हैं, बट ये एक आपको एक अच्छा सा मेडिकल कवर दे सकता है, राइट। अब समझिए कि कोरोना टाइम के अंदर आप जैसे किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो गई, राइट, तो उस सिचुएशन में आपको ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो एक आपको अच्छा सा कवर दे पाएगा। और आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको इतने अमाउंट आपको कैश में या फिर आपको लिक्विडिटी के रूप में आपको रखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मिनिमम मंथली चार्जेस होते हैं, मंथली चार्जेस के रूप में आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, राइट। और वो आपके एक हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, आपकी हेल्थ की रिकवरी के लिए, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए हमने ये इसको यहाँ पे रखा है। बट हम रिस्क के माध्यम से देखें, पैरामीटर के माध्यम, तीनों पैरामीटर के माध्यम से देखें तो लिक्विडिटी इसकी मीडियम है, क्योंकि आपको पैसे यहाँ पे आपको कैश में नहीं मिल रहे, बट आपको आपके मेडिकल कवर के रूप में आपको मिल रहे हैं, राइट। तो इसलिए इसको भी हमने मीडियम में डाला है। बट अब रिस्क की बात करें तो रिस्क नन है, क्योंकि आपके पैसे वापस यहाँ पे आपको एज ए मेडिकल के रूप में मिल रहे हैं, राइट। अब समझिए कि आपने 5 लाख का कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो आपके कोई भी आपके 5 लाख की बीमारी तक आपको वो कैशलेस ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन के अंदर ये सब हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छे होते हैं। जैसे समझिए कि किसी को क्रिटिकल इलनेसेस के जैसे कोई गंभीर बीमारी जैसी कोई चीज़ हुई है, राइट,
तो उस सिचुएशन में उनको इतने बड़ी अमाउंट आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। आपको वहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से आपको बहुत कम पैसे आपको पे करने पड़ सकते हैं, राइट। तो उसकी वजह से ये हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा है और सही है सबके लिए। अब हमारा जो 5वां ऑप्शन है वो है स्टॉक मार्केट, राइट। अब स्टॉक मार्केट को हमने इसलिए डाला है, अब जिसके पास पैसे है और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसको पैसे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चाहिए, राइट, और उसको एक अच्छा रिटर्न और हाई रिटर्न चाहिए, तो वो सब बंदे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। अब जैसे मेरे और आपके जैसे बंदे हैं वो स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो इन्वेस्टमेंट करके बहुत लाखों और करोड़ों रुपए कमाए, राइट। आई थिंक आप सब लोग वॉरेन बफेट को तो जानते ही होंगे। वो वर्ल्ड के तीसरे रिचेस्ट पर्सन है। उन्होंने सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में पैसे डाल के उन्होंने यहाँ तक की सफ़र तय की है, राइट। और उन्होंने अराउंड बहुत सारे करोड़ों रुपए उन्होंने इससे बनाए हैं, राइट। आई थिंक आप राकेश झुनझुनवाला को भी जानते हैं। उन्होंने 5,000 से स्टार्टिंग किया था और आज के बारे में बात करें तो 20,000 करोड़ का उनकी अमाउंट है, राइट। तो 20,000 करोड़ वो कमा चुके हैं यहाँ से, राइट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा है कि उसके अंदर आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा, थोड़ा आपको देखना होगा कौन सी कंपनी का स्टॉक सही है, कौन से शेयर मार्केट में कौन से कंपनी में हम पैसे डाल सकते हैं, बोर्ड में डाल सकते हैं, सिक्योरिटीज़ में डाल सकते हैं, या फिर कोई हम ऐसे कंपनी के शेयर में हम आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। इसके अंदर लिक्विडिटी की बात करें, 3 पैरामीटर के माध्यम से समझे तो लिक्विडिटी उसकी हाई है, क्योंकि इसको आपको पैसे आपको 3 दिन में तो मिल सकते हैं, बट आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए डाला है तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। इसके लिए इसके अंदर लिक्विडिटी हाई के अंदर रखा है। रिस्क की बात करें तो रिस्क भी हाई है, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर आपके पैसे डूबने का भी चांसेस है, राइट। तो इसके अंदर बात करें तो ये जो स्टॉक मार्केट के उसका रिस्क भी हाई है, और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी हाई है। अराउंडिंग आपको 9% से 12% से लेके आपको 18-20% तक भी इसके अंदर इंटरेस्ट मिल सकता है, राइट। इंटरेस्ट वो आपके चूज किए हुए कंपनी के शेयर के ऊपर है कि वो कितना बढ़ता है और आपको कितना रिटर्न देता है, राइट। तो रिटर्न भी उसका आपको हाई मिल सकता है। अब बात करते हैं हमारे छठे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। जो हमारा 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड, राइट। अब म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये ऑलरेडी आपको हर जगह पे ऐसा आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं। तो डेफिनेटली ये जो म्यूचुअल फंड है वो मार्केट के रिस्क के ऊपर होते हैं। बट एक म्यूचुअल फंड की एक आपको डेफिनेशन दूँ तो जैसे वो म्यूचुअल फंड है वो हर बंदों के पास से थोड़े थोड़े अमाउंट लेके एक पूरा मनी पूल बनाता है। मनी पूल यानी कि मनी का बंच बनाता है, और वो बंच के लिए एक मैनेजर डिसाइड किया जाता है। वो मैनेजर उसको कंपनी के अंदर सिक्योरिटीज़ के अंदर बॉन्ड, कंपनी के बॉन्ड्स के अंदर ऐसे डिफरेंट जगह पे उसको इन्वेस्टमेंट करता है। अब लॉन्ग टर्म की बात करें तो म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत ही अच्छा रिटर्न देता ही है, राइट। अराउंडिंग 15 से 18% तो रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देता ही है, राइट। तो ये म्यूचुअल फंड के अंदर जिसको भी आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। अराउंडिंग 8-10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये इसकी जो हम 3 पैरामीटर के माध्यम से समझे तो लिक्विडिटी इसकी हाई है, क्योंकि इसके अंदर पैसे डूबने के चांसेस है। अब रिस्क की बात करें तो रिस्क भी हाई है, क्योंकि आपको ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करोगे वो पैसे आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकता है या फिर आपके पैसे कम भी कर सकता है, राइट। अब हम इसके अंदर बात करें रिटर्न की, राइट। तो रिटर्न भी इसका हाई है, क्योंकि वो अराउंडिंग 9% से ज़्यादा ही आपको रिटर्न देता है। आप 1.5 साल या 2 साल के लिए भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हो तो भी वो अराउंडिंग 10 से 12% के आसपास आपको वो रिटर्न दे ही देता है। अब लॉन्ग टर्म के लिए डालते हो तो वो अराउंडिंग आपको 15%, 18%, 20% तक भी आपको उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है म्यूचुअल फंड, राइट। बट वो आपके रिसर्च के ऊपर है कि आप कैसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो, राइट। यहाँ पे लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड भी होते हैं, राइट। लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड यानी कि आपको जब चाहिए तब 90% आप अमाउंट उठा लो, आपको तुरंत मिल जाएगी, और जो बाकी 10% जो है वो आपको 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी। ऐसे भी लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अराउंडिंग 7-8% आपको रिटर्न मिल सकता है, और 7-8% रिटर्न अभी तक वो दे भी रहे, तो आपको 7-8% रिटर्न ये कोरोना टाइम के अंदर भी आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको 6 ऑप्शन तो बता दिए, राइट। अब बात करते हैं कि आपके लिए, राइट, आप ये 6 ऑप्शन को कैसे डिवाइड कर सकते हो। समझिए कि आपको हर जगह आपको एक ही ऑप्शन के अंदर आपको पूरे पैसे नहीं डालने,
आपको हर एक 6 ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट यानी छोटी अमाउंट आपको डालनी है। अब उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप थोड़े पैसे शेयर मार्केट में डालो, थोड़े म्यूचुअल फंड में डालो, थोड़े आप एफडी में डालो, थोड़े रिकरिंग में डालो। तो उससे क्या होगा कि आपके जो पैसे हैं वो सेव भी होंगे, भले आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न दे ही रहे, राइट। तो वो रिटर्न भी देंगे, प्लस आप जो शेयर मार्केट में डाले हो सकते हैं कि वहाँ पे पैसे डूब गए, तो आपको दूसरी जगह से आपके पैसे निकल तो आप हो सकता है कि वहाँ पे अच्छा रिटर्न उसने दे दिया शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड ने, तो वो आपके पैसे आपके डबल हो जाएंगे और यहाँ से भी आपको रिटर्न मिलेगा। हर जगह से आप इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ले सकते हो। जो आप बिगिनर है तो आपको मूडी क्रिएट करनी है, तो पहले के 4 ऑप्शन जैसे सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये 4 जगह पे आप डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो आपके पास ऑलरेडी पैसे है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप लास्ट 2 ऑप्शन जो है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, उसके माध्यम से भी जा सकते हो, बट ऊपर के 4 ऑप्शन भी आपके लिए हमेशा ओपन रहेंगे, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब एक बात करते हैं बोनस टिप के बारे में। अब मैं यहाँ पे आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ। समझिए कि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है, जो मतलब मार्केट में आप जो भी कंपनीज देख लो वो हमेशा कुछ ना कुछ सेल करना चाहती है और आप कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हो। मंथ के एंड में आपके पास कोई पैसे नहीं बचते, तो आप हर महीने आप छोटे से छोटी 500 रुपीज़ की भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। 500 रुपये, 5000 रुपये या फिर 5 लाख रुपये, आपके पास जैसे भी फैसिलिटीज़ है आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। और आप एक छोटी से छोटी अमाउंट भी स्टार्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही आपको एक अच्छी मूडी दिखेगी और आपको रिटर्न भी एक अच्छा मिलेगा। तो ये एक बोनस टिप थी। आप एक और एक सजेशन भी था इसके अंदर कि आप छोटे छोटे इन्वेस्ट रुपीज़ का भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको अच्छी रिटर्न मिले और आप पेंशन के रूप में भी एक आपको रिटर्न मिल सकता है। प्लस आपको साथ में हो सकता है कि आप अर्ली रिटायरमेंट का भी सोच रहे हो, तो उसके लिए भी ये बेनिफिट आपके लिए सही है। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये वीडियो से उनको भी कोई इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका मिल जाए, वो भी कुछ सीख सकते हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।